तो क्या हालचाल दोस्तों। आइए आज हम लोग देखते हैं सेट थ्योरी में अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है जो दो सेट के बीच का अंतर निकालना है। जैसे क्या है, आज का है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का अंतर कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए, इसको हम लोग पढ़ाया जो सूचित करते हैं या इसको जो सूचित करते हैं a माइनस बी से या a स्लैश, इस टाइप से हम इसको सूचित करते हैं। समझ में आ गया? a माइनस बी से या इस तरफ से हम इसको सूचित करते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए इसका जैसे मैथमेटिकल रूप क्या कहता है, देख रहे हैं कि इस तरह से है तो x सच दैट x करेगा बिलोंग a में, लेकिन x b में बिलोंग नहीं करेगा। ये इसका मैथमेटिकल रूप है। क्या है इसका मैथमेटिकल रूप? देखिए इसका मैथमेटिकल रूप देख लीजिए आप। इसका मैथमेटिकल रूप देखिए, मैथमेटिकल फॉर्म इसका क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म है इसका, सॉरी, a माइनस बी, यानी कि अगर a और जैसे b का अंतर ज्ञात करना है तो कैसे होगा? ये होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ये इसका मैथमेटिकल रूप है। क्या कहता है? दो सेट के बीच का अंतर जो होगा वो क्या होगा? वो जो अवयव होगा दो सेट के बीच के अंतर करने के बाद जो अवयव आएगा हमें, वो अवयव a में तो रहेगा लेकिन b में वो अवयव नहीं रहना चाहिए। क्या है? पहले इसका आप शॉर्ट ले लीजिए। इसका शॉर्ट ले लिए, चलिए आगे बात करते हैं। मैथमेटिकल रूप इसका कह रहा है कि a माइनस बी, यानी दो सेट का जो अंतर निकालेंगे वो कैसा होगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ये कह रहा है कि दो सेट के बीच का जो हम अंतर निकालेंगे वो जो अवयव बचेगा वो अवयव a में तो होना चाहिए लेकिन b में नहीं होना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। एक सेट माना, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b एक सेट है जिसमें है 4 2 और 1। इस तरह से इसको आप सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसे करके लिख दिए बी में। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 एंड 4 है। अब कह रहा है कि इन दोनों का अंतर कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए a में रहेगा लेकिन वो अभी b में नहीं होना चाहिए। a माइनस बी फाइंड कर लेते हैं, लिख देते हैं। a क्या है? a है 1 2 3 और b क्या है? 1 2 4। तो अगर इसका अंतर देखेंगे तो a में जो अवयव है वो b में नहीं होना चाहिए। तो a में तो 1 2 है तो b में भी 1 2 है, तो ये नहीं होगा, ये तो कॉमन हो गया। लेकिन a में 3 है b में 3 नहीं है तो 3 लिख देंगे। ये हो गया a माइनस बी के बराबर। तो बात वही हुआ इसका जैसे ये भी रूप कर रहा है, जैसे मैथमेटिकल फॉर्म भी इसका कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू a में रहेगा लेकिन ये b में नहीं रहना चाहिए। यही है इसका a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी का अंतर है। आंसर हो गया। इतना तक आप सीख गए कैसे इसको फाइंड करते। चलिए इसका शॉर्ट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, समुच्चयों का सममित अंतर। क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, इसका हिंदी होता है समुच्चयों का सममित अंतर। क्या? सममित अंतर। समुच्चयों का सममित अंतर। समुच्चयों का सममित अंतर क्या होता है? a माइनस बी यूनियन b माइनस ए इसका फॉर्मूला होता है। इसको हम इस तरह से सूचित कर सकते हैं। इसको जो हम सूचित करेंगे तो इसको
सूचित करने का नियम है, अगर दो समुच्चय के बीच का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो उसको हम लोग कैसे सूचित करेंगे, ए डेल्टा बी के फॉर्म में। इसको इस तरह सूचित किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका मैथमेटिकल रूप क्या होता है, इसका आप यूँ कहिए कि फॉर्मूला ही इसका फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देख लीजिए। ए डेल्टा बी बराबर क्या होता है, एक होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, एक ये फॉर्मूला हुआ पहला, एक ए फॉर्मूला हुआ। देखिए यहाँ पे ए माइनस बी माइनस यू, एक होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, क्या, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। एक होता है ए डेल्टा बी का ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये भी इसका फॉर्मूला होता है, ये भी इसका फॉर्मूला होता है। दो फॉर्मूला होता है सिमेट्रिक डिफरेंस का, ये आप जान गए। देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस का जो हिंदी होता है वो होता है समुच्चयों का सममित अंतर। सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब सममित अंतर। सममित अंतर को इस तरह से सूचित किया जाता है ए डेल्टा बी से। इसका फॉर्मूला होता है ए डेल्टा बी बराबर, पहला फॉर्मूला होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, दूसरा फार्मूला होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये दोनों फार्मूला में से कोई एक फार्मूला से आप इसका मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल सकते हैं, किसी से भी निकालिए निकल जाएगा। आइए बात करते हैं क्या इस फार्मूला से हम सिमेट्रिक डिफरेंस को फाइंड कर सकते हैं, तो हम फाइंड कर सकते हैं। आइए बात करते हैं। हमको एक एग्जांपल देखना है पहले। लेट माना एक सेट है 1 और 2 एंड एक सेट है बी 2 और 3 उसमें अवयव है। तो इसका हमको सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना, क्या, फाइंड सिमेट्रिक डिफरेंस लिख देते हैं, फाइंड सिमेट्रिक डिफरेंस। इसका हमको सममित अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले पहला फार्मूला है ए डेल्टा बी, ये जो दो सेट के बीच का सममित अंतर है उसको ए डेल्टा बी से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होगा, एक है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यह एक फार्मूला है, यह एक फार्मूला है। या यह एक फार्मूला है कि ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, फार्मूला यह भी है। तो कोई भी एक फार्मूला से आप इसका निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इसमें फाइंड करते हैं। सबसे पहले कि फर्स्ट ही फार्मूला से हम आपको यहाँ फाइंड करके दिखाते हैं। तो पहला फार्मूला में हमको पड़ेगा ज़रूरत ए माइनस बी का और बी माइनस ए का। तो पहले ए माइनस बी निकाल लेते हैं। ए माइनस बी क्या आएगा, ए क्या है 1 2 माइनस 2 3। अब बताइए माइनस जब हम करते थे तो क्या करते थे कि ए का जो अवयव है वो भी में नहीं होना चाहिए। तो 2 तो है लेकिन 1 नहीं है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब बी माइनस ए हम कर लेते हैं। तो बी क्या है, बी देखिए 2 और 3 है, माइनस ए है 1 और 2। तो इसमें क्या करेंगे, 2 तो इसमें है लेकिन 3 नहीं है, तो 3 हो जाएगा। अब इसका हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं ए डेल्टा बी पहला फार्मूला से कि ए माइनस बी कितना है, ए माइनस बी 1 है, 1 यूनियन 3, तो ये आ जाएगा 1 और 3। आंसर आ गया इसका सिमेट्रिक डिफरेंस, यही होगा 1 और 3 होगा इसका सिमेट्रिक डिफरेंस। आपको पता पड़ गया 1 और 3 इसका सिमेट्रिक डिफरेंस होगा। इस तरह से आप निकालेंगे तो यही आएगा आंसर। देखिए हम सेकेंड फार्मूला से भी आपको अभी तुरंत निकाल के दिखाते हैं। आइए पहले इसका शॉर्ट ले लीजिए, इसका शॉर्ट ले लिए। चलिए सेकेंड फार्मूला क्या है सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने का, उस पर भी हम लोग अभी तुरंत फाइंड करके देख लेते हैं। फिर मान लेते हैं एक एग्जांपल। लेट ए इज इक्वल टू ए बी एंड बी इज इक्वल टू बी सी मान लिए। तो फाइंड सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, फाइंड सिमेट्रिक डिफरेंस, ये हो गया।
अब हम इसमें सॉल्यूशन करते हैं सेकेंड फार्मूला से, इसको हम फाइंड करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सेकेंड फार्मूला क्या है, ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये है इसका सेकेंड फार्मूला सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करने का दो सेट के बीच। तो आइए इसमें क्या ज़रूरत पड़ेगा, इसमें हमको जब हम इस फार्मूला से सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करेंगे तो इसमें हमको ए यूनियन बी का ज़रूरत पड़ेगा और ए इंटरसेक्शन बी का। तो ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए बी यूनियन बी सी, तो यूनियन करेंगे तो सबको एक साथ ले लेंगे ए बी सी। अब ए इंटरसेक्शन बी कर लेते हैं तो ए बी इंटरसेक्शन बी सी, तो यहाँ आ जाएगा बी। यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, बी बचेगा, बी बचेगा, बी है। तो यहाँ हम ए डेल्टा बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी में क्या है, ए बी सी, माइनस कर देते हैं बी को, तो माइनस करेंगे तो बी तो है, तो यहाँ ए और सी बच जाएगा। तो यही तो इसका आंसर हो जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस। तभी भी हमको एक और तीन बचा था उस फार्मूला से भी, तो इसका मतलब ही वही हुआ, क्योंकि एक जगह पे तभी हम एक लिए थे और सी की जगह पे मेरा तीन था, तो बस वही है। चलिए इसका भी शॉर्ट ले लीजिए। सेकेंड फार्मूला से हमने सिमेट्रिक डिफरेंस को फाइंड किया है। ओके, चलिए बात करते हैं आगे। आपको फार्मूला याद हो गया उनका, समझ भी गए क्या है सिमेट्रिक डिफरेंस। अब है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है। ये तो आप 11th में भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत इसको बता देते। देखिए कार्तीय गुणन को पढ़ने से पहले आपको कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट पढ़ना पड़ेगा। क्या, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट पढ़ना पड़ेगा। कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट का मतलब हुआ कि समुच्चयों की कार्डिनलिटी का मतलब हुआ कि समुच्चयों में कितने अवयव उपस्थित हैं। कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट। तो इसका मतलब यह है कि किसी समुच्चय में कितने अवयव उपस्थित है, अवयवों की संख्या। यहाँ लिख देते हैं, किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या कार्डिनलिटी ऑफ सेट कहलाता है, सेट कहलाता है। हो गया। इसको हम लोग जो सूचित करते हैं यानी प्रदर्शित या इसको डिनोट जो करते हैं, हिंदी में हम इसलिए लिख रहे हैं कि सब तरह का विद्यार्थी है। इसको हम जैसे डिनोट भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम सूचित लिख रहे हैं, छोटा शब्द है। तो आप सब समझते होंगे सूचित और प्रदर्शित उसी शब्द को हम लोग कहते हैं। जैसे मतलब कि उसका मतलब जैसे कि रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, तो वो आप सूचित क्या, इसको कैसे किया जाता है। अगर ए की कार्डिनलिटी हमको बताना है तो ए को ऐसे करके, जैसे हम लोग लिखते थे पहले मोड लिखते थे, वही है कार्डिनलिटी का मतलब, उसी तरह से हम इसको दिखाते हैं। अगर ए की कार्डिनलिटी हमको बताना है तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, या नंबर ऑफ ए भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक प्रयोग कर सकते हैं। आगे आप समझ में, जैसे हमको एग्जाम्पल के लिए एक अवयव मान लेते हैं, हमें ए सेट दिया है, इसमें 1 2 3 अवयव और एक ए है, मान लेते हैं ए है। इसकी कार्डिनलिटी बताना है या नंबर ऑफ ए बताना है, तो क्या बताएंगे, 1 2 3 4, 4 अवयव हैं तो 4 लिख देंगे, इसकी कार्डिनलिटी 4 हो गई। तो कार्डिनलिटी क्या है किसी सेट का, आपको पता पड़ गया कि किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट कहलाता है। चलिए इसका शॉर्ट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कार्डिनलिटी आपको समझ में आ गया, तो अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट समझाते हैं क्या है। क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन।
ये हुआ, इसको हम लोग इस तरह से सूचित करते हैं, सूचित इसको हम लोग इस तरह से करते हैं ए क्रॉस ए, यानी कि अगर ए की हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो इसको कर देंगे, या दो सेट दिया गया है ए एंड बी, तो इसका अगर हमको मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो इसको ए क्रॉस बी कर देंगे। समझ में आ गया? इस तरह से इसको सूचित किया जाता है, इस तरह से इसको सूचित किया जाता है। चलिए हम देख लेते हैं एग्जाम्पल भी यहीं ले लेते हैं। मान लीजिए एक सेट दिया गया है ए जिसमें अवयव है 1 और 2, एक सेट दिया गया बी जिसमें अवयव है ए एंड बी। हमको कहेगा इसका कार्टेशियन निकालने के लिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ए क्रॉस बी करेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे तो 1 2 आएगा, क्रॉस ए बी आएगा। चलिए इसको अगले स्लाइड पे ले लेते हैं, तो इसका शॉर्ट ले लीजिए आप लोग। चलिए क्या था, ए बी, ए क्रॉस बी किया आया था, ए था 1 2 क्रॉस ए बी आया था। तो इसको क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे ज्ञात किया जाता है वो देख लीजिए। पहले तो एक अवयव, इसके सभी अवयव से हम इसको कर देंगे रिलेट, एक को इससे करेंगे फिर एक बार इससे करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप हुआ। तो क्या करेंगे, 1a 1b हो गया। अब ये 2 को भी इससे एक बार रिलेट करेंगे, एक बार इससे रिलेट करेंगे, तो क्या आएगा 2a एंड 2b। ये आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट के बीच, सेट ए एंड सेट बी के बीच, इस तरह से। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। आइए बात करते हैं एक और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है, इसका भी बात कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल क्या है देखिए, लेट माना ए सेट है जिसमें अवयव है 1 2 3, एक सेट बी है जिसमें अवयव है 2 3 4। इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको निकालना है, ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करेंगे, 1 2 3 क्रॉस 2 3 4 कैसे करेंगे। हमने बताया था पहले ए का जो अवयव है फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ना है, बी के सारे एलिमेंट से उसको क्या करना है, रिलेट कर देना है। एक है, एक को पहले 2 से रिलेट करना है, फिर 3 से रिलेट करना है, फिर 4 से रिलेट करना। उसी प्रकार ए के सेकेंड जो एलिमेंट हैं, सेकेंड उनको भी जैसे कि इसके सारे अवयव से, सारे एलिमेंट से रिलेट कर देना। अब 2 को इनके सारे एलिमेंट से रिलेट करेंगे तो पहले तो 2 से रिलेट होगा, 2 3 से रिलेट होगा, 2 4 से रिलेट होगा। उसके बाद यहाँ 3 है, 3 को भी बी के सारे एलिमेंट से इसको हमको क्या कर देना है, रिलेट कर देना है। तो 3 को पहले रिलेट करेंगे, 2 से रिलेट होगा, फिर 3 को रिलेट करेंगे, 3 से रिलेट होगा, फिर 3 को रिलेट करेंगे, 4 से रिलेट होगा। तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। तो कैसे लिखें हम कि दो सेट का अगर हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट होगा उसको, फर्स्ट सेट के प्रत्येक एलिमेंट को बी के ऑल एलिमेंट से उसको रिलेट कर देना, बी के सभी अवयव से उसको रिलेट कर देना है। और फिर ए का सेकेंड जो होगा एलिमेंट उसको भी बी के सारे एलिमेंट से रिलेट कर देना। फिर ए का थर्ड जो एलिमेंट होगा उसको भी बी के सारे एलिमेंट से रिलेट कर देना। ए का फोर्थ जो एलिमेंट होगा उसको भी बी के सारे एलिमेंट से रिलेट करके लिख देना है। यही कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ टू सेट कहलाता है। समझ में आ गया? तो चलिए यहाँ तो अब नहीं बचा जगह, इसको अगले स्लाइड पे ले लेते हैं। सेम चीज़ को ध्यान रखें क्या क्या है यहाँ पे, बस इसी को अगले स्लाइड पे रिलेट करके लिख लेते हैं। चलिए आइए, क्या था, ए क्रॉस बी था, ए में था 1 2 3, बी में था 2 3 4। अब देखिए इसका हमको रिलेट करना है, मतलब एक अवयव से दूसरे अवयव से रिलेशन बनाना। देखिए कैसे होगा, 1 2, 1 से एक बार 2, फिर 1 से एक बार 3, फिर 1 से एक बार 4, फिर 2 से एक बार 2, फिर 2 से एक बार 3, फिर 2 से एक बार 4, फिर 2 से हो गया 2 का। अब देखिए, अब 3 से एक बार 2, फिर एक बार 3 से 3, एक बार 3 से 4, सबका रिलेशन बना दिए सब से।
तो यही हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। हमको इसमें क्या करना होता है, एक्चुअली इसमें क्या करना होता है, एक्चुअली इसमें करना क्या होता है, फर्स्ट सेट के प्रत्येक एलिमेंट को सेकेंड सेट के ऑल एलिमेंट से रिलेट करना होता है। बस यही है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट समझ में आ गया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या है, इसको समझने के लिए देखिए यहाँ दिया गया, इसका मैथमेटिकल रूप दिया गया। क्या दिया गया? मैथमेटिकल रूप में है ए क्रॉस बी में है एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स वाई बिलोंग्स टू बी। देखिए क्या है ये, इस तरह से इसका मैथमेटिकल रूप को पहले समझना ज़रूरी है। कह रहा है कि ए क्रॉस बी जो होगा तो उसमें जो फाइंड होगा एक्स एंड वाई सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए में एंड वाई बिलोंग करेगा बी में, वाई बिलोंग करेगा बी में। तो हम फिर से एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ देखिए, लेट ए इज इक्वल टू ए बी ले लेते हैं एंड बी इज इक्वल टू 1 2 ले लेते हैं। फिर इसको देखते हैं, इसका ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे, इसका अब जो है ना ए कमा बी क्रॉस 1 2 यानी ए कर दो। इसका करिए, ए से पहले एक को करेंगे, फिर दो को करेंगे, फिर एक को, फिर दो को। तो A1 A2 B1 B2 कर लिए, B1 B2 कर लिए। अब कह रहा है कि मैथमेटिकल रूप कह रहा है कि ए क्रॉस बी जो होगा उसमें एक्स होगा, माना ये एक्स है ये वाई है, एक्स वाई जो होगा तो एक्स जो है ना वो ए का एलिमेंट होगा, बी जो होगा वो वाई जो होगा वो बी का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं सेम बात मिल रहा है। यहाँ पर भी देखिए, इसको एक्स मानेंगे, इसको वाई मानेंगे, तो एक्स जो है वह सेट ए का एलिमेंट है, वाई जो है वह सेट बी का एलिमेंट है। इसमें भी देखिए एक्स वाई मान लेंगे इसको भी, तो एक्स जो है सेट ए का एलिमेंट है, वाई जो है सेट बी का एलिमेंट है। इसमें भी सारे इसी प्रकार से चलते रहेंगे। तो ये आपको थोड़ी समझने के लिए दिया गया मैथमेटिकल रूप है। बस यही मैथमेटिकल रूप में सारे जो है ना डेफिनेशन छुपा रहता है। तो बस इसको आपको ध्यान में रखना है शॉर्ट फॉर्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी स्लाइड पे, बात करते हैं अगली चीज़ की। बात क्या करेंगे अब हम बात करते हैं कि जैसे हम दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो दो सेट का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट जब दो सेट का निकाल लेंगे तो उसमें कितने अवयव आएंगे, उसमें उसको कैसे हम पहले जैसे पता कर सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर इन दोनों सेट का ज्ञात करेंगे तो इस दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में इतने अवयव आ सकते हैं। तो आइए हम पता करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए हमको एक सेट ए दिया गया है, एक सेट ए दिया गया है एंड एक सेट बी दे दिया गया है। एक सेट ए दे दिया गया है, एक सेट बी दे दिया गया है। तो कार्डिनलिटी जो निकालेंगे सेट ए का, वो अगर m आया एंड सेट बी का कार्डिनलिटी हमको n आया, ये संख्या है। सेट ए में अवयवों की संख्या और सेट बी में अवयवों की संख्या, ये दोनों है। तो अगर इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी यानी कि ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे, तो m इंटू n करना है, m इंटू n कर देना है, ये होगा। अगर मान के चलिए ए की कार्डिनलिटी 2 है एंड सेट बी की कार्डिनलिटी 3 है, तो ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी आपको 2 गुना 3 यानी कि 6 अवयव ए क्रॉस बी में मिलेंगे। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू सीख लेते हैं। आइए बात करते हैं। हेडिंग दीजिए कि छोड़ दीजिए, हेडिंग को छोड़ दीजिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ लेते हैं। देखिए, लेट ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 2 3। तो यहाँ अगर ए की कार्डिनलिटी देखा जाए तो 2 है एंड बी की भी कार्डिनलिटी अगर देखा जाए तो भी 2 है। तो ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी 2 गुना 2 यानी कि 4 होगा।
तो पहले ए क्रॉस बी यहाँ फाइंड कर लेते हैं। ए क्रॉस बी अगर फाइंड करेंगे तो 1 2 है एक ए और क्रॉस 2 3 है। तो करेंगे तो 1 को पहले 1 2 फिर 1 3 फिर 2 2 फिर 2 3। तो देखिए इसमें भी कितना अवयव है, ए क्रॉस बी में भी कितने अवयव है, 1 2 3 4 अवयव हैं। तो ए क्रॉस बी का जो कार्डिनलिटी है वो भी 4 है। यहाँ पर भी हम फाइंड कर लिए थे पहले। तो इस तरह से ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी यानी ए क्रॉस बी का जो हम अवयवों की संख्या है इस तरह से निकालते हैं। समझ में आ गया? ए क्रॉस बी, तो यहाँ देखिए यहाँ पहले हम फाइंड कर लिए तो यहाँ हम इसको निकाल लिए हैं, देख लिए। अब बात करते हैं आगे क्या चीज़ है उसको देख लेते हैं। वेन डायग्राम, आप लोग 11th में भी इसको काफ़ी अच्छे तरीके से समझे होंगे। वेन डायग्राम को भी हम आपको समझा देते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम देख रहे हैं इस तरह से ये होता है वेन डायग्राम। इसमें क्या होता है, एक ये पूरा जो आप देख रहे हैं मतलब ये रेक्टेंगुलर शेप का, ये क्या है, ये क्या यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में सेट ए है एंड सेट बी है। समझ में आ गया? सेट ए है एंड सेट बी है, उसको आपको एक चित्र के रूप में दिखाना है और चित्र से ही फाइंड करना है कि इसका क्या होगा इंटरसेक्शन, क्या होगा यूनियन और क्या होगा अंतर और क्या होगा ये कंप्लीमेंट्री सेट। तो चलिए इसमें 4 तरह के सेट हम फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं। वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम लिखिए, वेन ये डबल एन है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं वेन आरेख। वेन आरेख, वेन आरेख। देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए क्या है, यहाँ से यहाँ रेक्टेंगल शेप में यहाँ यू है, यूनिवर्सल सेट। हम 2 सेट लिए, एक सेट है ए, एक सेट है बी है। तो बताइए साहब, एक सेट ए है, एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक सेट ए है, एक सेट बी है। तो भाई साहब ये जो है एक सेट ए एक सेट बी, तो यहाँ देखिए ये कॉमन आ रहा है। यहाँ ये ए का हिस्सा है और यहाँ से ए का हिस्सा है और यहाँ से ये बी का हिस्सा है। तो इसके बीच में तो दोनों का कॉमन आ रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यहाँ फाइंड हो गया। अगर हम इन दोनों को मिला लें तो ए यूनियन बी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि क्योंकि 2 सेट का जो हम यूनियन ज्ञात करते हैं तो उनको सम्मिलित कर देते हैं दोनों सेट के सारे अवयव को। तो वही हुआ। तो यहाँ अगर दोनों की बात की जाए तो ये हो गया। अब अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट कैसे निकालेंगे? ये तो पूरा रेक्टेंगल क्या है यूनियन है, यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट हमको दे दिया गया है। यहाँ हमको कॉम्प्लीमेंट्री सेट पूछेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट कैसे होगा? क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री सेट? कॉम्प्लीमेंट्री सेट ये होगा कॉम्प्लीमेंट्री सेट। ये ए यूनियन बी ये होगा, क्योंकि ये जो रेक्टेंगल है ये तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है। इसमें ए यूनियन बी जो है यहाँ पे, तो ए यूनियन बी को यूनिवर्सल में से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी का क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री सेट आ जाएगा। ये आपको समझ में आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री सेट आ गया। अब देखिए यहाँ ए यूनियन बी आ गया, ए इंटरसेक्शन बी आ गया। इसका बीच वाला ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी है, कॉमन है दोनों में। देख लीजिए यहाँ पर समझिए, सबसे पहले यहाँ आपको समझ में आएगा। देखिए क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, ये क्या है? पूरे यूनिवर्सल सेट है। इसमें 2 सेट लिया गया, एक सेट ए है एक सेट बी है। 2 सेट का कॉमन ये है, कॉमन पार्ट ये है और कॉमन पार्ट ये है। तो सेट ए में कितने एलिमेंट है? 1 2 4 5 है। सेट 2 में 2 3 5 6 है। सेट सी भी लिया गया है, सी में है 4 5 6 7। तो अब भाई बताइए, कॉमन तो इसका यही ठो है ना, तीनों का कॉमन देखे तो यही ठो है। सिर्फ ए बी का देखे तो ये है, सिर्फ ए सी का देखे तो ये है, सिर्फ बी सी का देखे तो ये है। समझ में आ गया?
समझ में, हमको तीनों का देखना है। तीनों का देखेंगे तो सिर्फ इतना ही आ रहा है, क्योंकि इसमें ए का भी पार्ट आ जा रहा है, इसमें सी का भी पार्ट आ जा रहा है, इसमें बी का भी पार्ट आ जा रहा है। तो यही है, सिर्फ 5 जो है ना, क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, ये है। अब इसमें जो है ये क्या है, ये है बी इंटरसेक्शन सी, ये है ए इंटरसेक्शन सी, और ये है ए इंटरसेक्शन बी, हमने बता दिया था। अब अगर यूनियन फाइंड करना है ए यूनियन बी, तो ये सारी हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये सारी हो जाएगा, ये सारी हो जाएगा। अब अगर हमको कॉम्प्लीमेंट्री सेट इसका ज्ञात करना है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट इसका हमको ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि ये तो सारा एरिया है यूनिवर्सल सेट का, इतना ही ये तीनों सेट है। तो इन तीनों के इसमें से माइनस कर देंगे, हमको प्राप्त हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री सेट। तो 3 सेट इसमें हम लोग देखें, 3 टाइप देखे, इंटरसेक्शन का, यूनियन का और कॉम्प्लीमेंट्री का। इस टाइप से हम देखें, इंटरसेक्शन देखिए, यूनियन देखिए और कॉम्प्लीमेंट्री देखिए, इस टाइप से। वेन डायग्राम यही है, एक्चुअल में वेन डायग्राम यही है। देखिए हम आपको समझाते हैं 2 सेट लेकर के। पहले यह एक आयताकार चित्र जो है, ये पूरा है यूनिवर्सल सेट। 2 सेट ए एंड बी लिया गया है, एक सेट ए है, एक सेट बी है। ये कॉमन पार्ट है इसका, तो इसको ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे, क्योंकि कॉमन लेने के लिए इंटरसेक्शन बी है। तो ये दोनों को मिला देंगे तो ए यूनियन बी बन गया। अगर हमको कॉम्प्लीमेंट्री सेट फाइंड करना है तो यू माइनस ए यूनियन बी कर लेंगे, तो ए यूनियन बी का जो है हमको क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री सेट मिल जाएगा। ए यूनियन बी का जो है हमको कॉम्प्लीमेंट्री सेट मिल जाएगा, ये हो जाएगा। आ गया समझ में? चलिए वेन डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए वेन डायग्राम, तो ये इसी का सारा चीज़ है। देखिए नंबर ऑफ ए का एलिमेंट दिया गया, बी का दिया गया, वही सारा है। वेन डायग्राम आप समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं कार्डिनेटी का। बात हो गया, कुछ थ्योरम है इस पर। क्या है? थ्योरम है। अगर आप थ्योरम यहाँ पे देख सकते हैं तो वेन डायग्राम से रिलेटेड कुछ थ्योरम है। वेन डायग्राम से रिलेटेड कुछ थ्योरम है। क्या है? यहाँ दे दिया गया है, यहाँ दे दिया गया, कहता है लेट ए एंड बी एनी 2 सेट। ये थ्योरम है, तो इसको वेन डायग्राम से हम प्रूव कर सकते हैं। वेन डायग्राम का यहाँ चित्र बना दिया गया है। कहता है कि इतना नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या होगा, इसको सिद्ध करके दिखाइए। तो यहाँ 2 सेट ले लिया गया, लेट ए एंड बी बी एनी 2 सेट। ए और बी कोई 2 समुच्चय हैं, जिसको यहाँ चित्र में दर्शा दिया गया है। ये यूनिवर्सल है, ये ए है, ये बी है। ए का कितना अवयव है? 1 2 है, और इसका ये सेट का अवयव है, जैसे कि बी का 2 और 3 है। तो ए इंटरसेक्शन में 2 आ जाएगा, ए यूनियन बी में आ जाएगा 1 2 3, ये सब आ जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए, सच दैट नंबर ऑफ ए कितना है? 1 2, यानी कि 2 है। उसके बाद जैसे कि नंबर ऑफ बी कितना है? 2 है। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 2 है। 2 है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी 1 2 3 है। तो यहाँ सबको जब इस तरह से करेंगे तो यहाँ प्रूव्ड हो जाता है। समझ में आ गया? यहाँ प्रूव्ड हो जाता है। ये भी एक थ्योरम है। इस थ्योरम को आप चाहे तो शॉर्ट ले सकते हैं। देखिए इस तरह से, बस ये समझा हुआ ही है। इस तरह से आप इसका जो है वैल्यू पुट कीजिएगा, ये मान आपको प्राप्त हो जाएगा। बस कुछ नहीं है थ्योरम में, छुटकू सा थ्योरम है। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ 2 सेट्स एंड देयर ऑपरेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स एंड देयर ऑपरेशन, समुच्चय तथा उनके संक्रियाओं के प्रगुण। कम्यूटेटिव लॉ है, क्रम विनिमय के नियम है। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ है, साहचर्य के नियम है। आइडेम्पोटेंट लॉ है, वर्ग सम के नियम है। आइडेंटिटी लॉ है, तत्समक के नियम है। उसके बाद ये सारे नियम हैं, इनको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ आपको शाम 7 बजे ठीक समय पे आपको एक लेक्चर सेट थ्योरी का हर एक दिन मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है ना भाई लोग, तो एक लाइक ज़रूर कर दो, क्योंकि मेहनत लगता है बनाने में। और ठीक है, आप लोगों के लिए हम मेहनत करते रहेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि हम जो जानते हैं आप लोगों को दें,
हम अगर थोड़ा से ही जानते हैं तो उसमें हम थोड़ा से ही दें। मैं कोशिश करता हूं कि हम जितना जानते हैं उससे अच्छा आपको समझाएं, लेकिन वो तो आप लोग कह सकते हैं कि किस तरह से मेरा रहता है वीडियो। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। तो इससे हमको उत्साह और मिलेगा और हम आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।